छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और यहाँ एक महाराजगंज आए थे, एक जिला है, तो वहाँ के अखबार में एक चीज़ मिली, तो ये पढ़ाने योग्य चीज़ है। इसमें देखिए, एनर्जी क्लब से छात्र सीखेंगे बिजली बनाने का तरीका। तो इसमें यही है कि स्कूलों के ज़रिए ऊर्जा संरक्षण और जो खपत है इसको विद्यालयों को चयनित करके एनर्जी क्लब स्थापित किया जाएगा और इसे शिक्षा विभाग द्वारा चलाया जाएगा और इसमें यूपी नेडा भी काम करेगा और छात्र छात्राओं के एनर्जी क्लब बनेंगे। इस प्रकार का यहाँ पर जो इसके प्रोजेक्ट प्रभारी हैं उन्होंने राजीव मिश्रा जी ने बताया नेडा से। तो देखिए, हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि ऊर्जा बचत के सामान्य सुझाव मैं नीचे से पढ़ता हूँ। स्वचालित प्रणाली से होती है बिजली की खपत, सही बात है। ज़रूरत ना हो तो बंद रखें उपकरण। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एक बल्ब जलाने में को भी आप ज़रूरत के समय जलाएं, बाकी समय बंद कर दें, क्योंकि ऊर्जा का क्षय होता है। तो लाइटों पर धूल जमा कर, लाइट पंखा तो सब लोग पूछते हैं और दिवाली इसीलिए है और ऐसे भी लोग पूछते हैं, तो ये आप ज़रूर आपको करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है टास्क लाइन। मैं नीचे से चल रहा हूँ, तो टास्क लाइन में टास्क लाइट, तो टास्क लाइट में टेबल लैंप का प्रयोग करें। इससे उचित रोशनी आपको मिलेगी। उचित रोशनी का मतलब वही है कि आपको 500 लक्स चाहिए, तो 500 लक्स के लिए 5 वाट का बल्ब अगर आप टेबल लैंप में लगा लेते हैं, तो अगर उसको लगा के आप पढ़ें, तो मैंने क्लास में भी आपको बताया है इस चीज़ को, तो 500 लक्स की आपको ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए। कॉलेज में आते हैं, तो आप कॉलेज में आते होंगे, देखते होंगे कि बीच में ग्राउंड छूटा रहता है, जिससे सन की लाइट पड़ती है और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, प्रकाश परावर्तित होता है। परावर्तित होकर बरामदे में 1000 और क्लासरूम में जाके वो 500 होता है, जिससे कि आप क्लासरूम में 2 खिड़की, 2 दरवाजे, इस तरह से करीब 4 खिड़की, 2 दरवाजों का हम लोग का क्लासरूम है, तो वो तो आपको 500 मिल जाता है वहाँ पे। और साधारण लैंपों की जगह एलईडी का प्रयोग करने से होती है 75% ऊर्जा की बचत। इस टॉपिक पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर सहमत नहीं हूँगा, क्योंकि हम पहले जो पुराना पीला वाला बल्ब जलाते थे, तो उसमें 220 वोल्ट देते थे, तो वो 220 वोल्ट जाके उसमें जो टंगस्टन का रेजिस्टेंस होता था वह गर्म होता था, और इतना गर्म होता था कि जब तक गर्म नहीं हो जाता था तो वो निर्वात ही होता है। बल्ब के अंदर नियान आर्गन गैस होती हैं, तो उनके कणों को चमकाने के लिए वो उतना गर्म होता था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता था, तब जाके कहीं हमको बिजली प्राप्त होती थी। तो उसमें साफ साफ मित्तल की किताब में फिजिक्स के लिखा हुआ है कि 85% से लेके 86% एनर्जी हमारी उस बल्ब को जलाने में वेस्ट हो जाती थी। तो इसलिए लोग रात में, हम लोग वहाँ हॉस्टल में यूपी कॉलेज के रहे हैं, तो वहाँ पे 10 बजे बल्ब बंद करा दिया जाता था रात में हॉस्टल का, और टेबल लैंप में 40 वाट से आप जो है पढ़ सकते थे। ये एक सिस्टम था बिजली बचाने का वहाँ का। ये 85 की बात है, 82 से 85। तो यहाँ एलईडी जब बल्ब का आप प्रयोग करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, आप 220 वोल्ट लेंगे और उसके आगे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको माइक्रो टीचिंग ऑफ एलईडी में बताया कि वहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस होगा जो 220 वोल्ट को मतलब V=IR, यहाँ भी लगेगा वही, और इसको जो है आपका एकदम डाउन कर देगा और 12 वोल्ट बना देगा। और उस 12 वोल्ट को आप डायोड के माध्यम से, चाहे ब्रिज डायोड, 4 डायोड लगा के जो है आप और एक फ़िल्टर लगा के एलईडी बल्ब को अपने दे देते हैं। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जो लगता है, तो वो वही बल्ब की बात होती है कि टंगस्टन वाली चीज़ यहाँ पे लगी, तो ऊर्जा का क्षय तो होता ही है। तो किसी भी बल्ब को आप जलाएं, मैं बार बार कहता हूँ कि बल्ब को जलाएं, तो फिर उसका उपयोग ना हो तो उसे ज़रूर बुझा दें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी 220 वोल्ट जो है वो एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, चाहे पीले वाले बल्ब टंगस्टन के माध्यम से 85% 86% जो है एनर्जी का लॉस करती ही है, और इसके बाद ही आपको बिजली प्राप्त होती है। तो आज का टॉपिक था हमारा लाइट पे ही। तो इसको मैं लक्स एंड RHA में डालता हूँ अपने प्लेलिस्ट में, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि 75% ऊर्जा की बचत किस तरह से और कहाँ से। तो मुझे तो बस यही समझ में आता है कि हाँ, इसका जो लक्स है, लाइट इंटेंसिटी,
इसकी 1 वाट बराबर 100 है, तो ये बहुत अच्छी है। और इस चीज़ को देख के आप चलें तो ठीक है। और ये सोलर पे भी चल जाएगी, डीसी है ही है, तो तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर खासियत हैं एलईडी के अंदर। मैं इसके कोई विरोध में नहीं, लेकिन ये है कि ये सॉलिड स्टेट लाइट है। और वो जो आपकी सीएफएल भी थी, वो भी आपका वही काम करती थी कि आपका 220 वोल्ट को कम करके। लेकिन सीएफएल में और लाइट पीले वाले बल्ब में एक खासियत थी कि आपको सॉलिड स्टेट लाइट और एलईडी देती है, और वो दोनों आपको गैसियस स्टेट लाइट देती थी, गैस वाली। तो जिससे कि आँख पे हमारे कम प्रयोग होता था। तो एलईडी बल्ब का आँख पे प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चमकते हुए बल्ब को देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और उस पीले वाले बल्ब को देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, सीएफएल को भी देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। इसी से समझ में आ जाएगा गैस लाइट क्या होती है और सॉलिड स्टेट लाइट क्या होती है। तो छात्रों, मैं एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ इसके अंदर आपको दे रहा हूँ। तो ये लक्स एंड आरएचए में के साथ साथ मैं आपको आपके कोर्स के लिए भी दे रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा सोचें, खोजें कि बचत। आप फिजिक्स के भी छात्र हैं तो फिजिक्स की तरह से इसको खोजें कि बचत कैसे बचत होती है। ये एक सवाल है आपके लिए भी, मेरे लिए भी। और क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे दशहरा बीतने के बाद। और अभी तो आपका छुट्टी। मेनी मेनी थैंक्स। और तैयारी करते रहें सीसी की। जो छात्र उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अभी उसकी डेट वगैरह आएगी, तो कॉलेज में प्रॉपर चैनल है उसका आएगा, उसके लिए परेशान ना हो। मेनी मेनी थैंक्स। आपका शिक्षक दीपक सिंह। एंड हैप्पी दशहरा।